पृथ्वी के चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर है। सौर मंडल के किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध एवं शुक्र के पास। अगला क्वेश्चन है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीली ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। किस प्रकार के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरे करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। एसएससी रेलवे यानी हर जगह ये पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 118 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का अंत करने से है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। जो काम कर दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करेगा दोस्तों आज की डेट में। और आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपको ध्यान से सुनते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वीएन राव जी थे। दोस्तों इसमें हम जीएस और हर एक चीज को, जैसे संविधान, भूगोल और जितने भी इतिहास जितने भी हैं सबको हम क्लियर करेंगे इसी में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आप पूरे वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किन देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता 1774 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी नीति निर्देशक तत्वों का तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला के मूल अधिकारों में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। अगला कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं? तो भाग, दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य? तो भाग 6 के ए में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 136 नंबर का, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश में किए गए थे। किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में। दोस्तों जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे किए गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार में किस अधिनियम में संघीय शासक का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्तावना किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसबी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड किससे लिया है? तो स्पेन से लिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता का समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय संविधान किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची से सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा यानी यूनियन होगा, न कि फेडरेशन होगा। अपना भारत क्या है? यूनियन है दोस्तों। अगला है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 का ए में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 से। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है दोस्तों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्ती किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संसाधनों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किन देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा।
क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो जापान। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग केवल ध्यान से हमारे साथ 1 घंटा और जुड़ जाइए दोस्तों, आपको पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो बराह वेंकट गिरी से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनकी मृत्यु 2015 में हुई थी दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था किसने? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो यूएसए यानी अमेरिका। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को प्रावधान कहाँ किया गया? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ये आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया दैट इन इज भारत, भारत या इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो संसदात्मक। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश। पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1959 को कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 ईस्वी में बनाया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की कौन सी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। लक्ष्मीमल सिंघवी
समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम आपको सब क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अगर आपने इसी 1000 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए तो पक्का आप देखेंगे पेपर में फंस जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा वीडियो को देखिएगा बस। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? किससे प्राप्त है? तो संसद से। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु अधिनियम कहा जाता, लघु संविधान कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। जनगण मन भारत को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासक अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। अगला है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो हमारा यकृत खराब हो जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर की बीमारियों से बचाता है। मछली के यकृत कितने प्रकोष्ठ हैं? तो 2। अगला है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि पिछवलैंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। अगला क्वेश्चन है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि डोमोमाइट यानी CaMg CO32 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम और मैग्नीज का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? तो फ्रियोन। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? देखते हैं जो गिरगिट होता है वो अपनी त्वचा को रंग में दूसरे से तीसरे रंग में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी वजह होता है मोलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों सेलुलोज है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क के। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने
पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना जी है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते हैं। किस एक कोश की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला की वजह से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। मानव रक्त का पीएच मान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 7.4 होता है, जो अम्लीय होता है दोस्तों, जो क्षारीय होता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने के प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी प्यारे दोस्तों, जो हम लोग पीते हैं, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेंट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों की गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर के द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलगड़। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व से ही निकलता है, इसका वजह क्या है? क्योंकि वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर की निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड ब्लड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। साइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। अगला क्वेश्चन है कि मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वर्सन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होती है? तो ग्लूकोज की। HTLV नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी कौन कोशिका पूछेगा? तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है, अंडा। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है? तो यकृत में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो S चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या होता है? तो विटामिन B12। ट्रेट इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटीनाकिज रेटिन को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अपेक्षित आर्द्रता की नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था तो जोन्स साल्क ने। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है तो मीथेन। अगला है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है तो क्वांटासोम। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है तो त्वरण का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है आयोडीन की कमी से। घोघा नामक बीमारी दोस्तों भी इसी से होती है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है तो 80 mm पारे की। सत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग के। अगला क्वेश्चन है कि कैलोमल क्या होता है तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। झूठा सोना कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइट। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अगला क्वेश्चन है कि पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम तो ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि दांतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या कहलाता है तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। विद्युत तारा आकाश में क्या ही एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण यह है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी में घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है तो 72 बार। इफेग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं तो रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि सन 1902 में कार्ल लैड स्टीनर ने किसकी खोज की थी तो रक्त कोश समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है क्योंकि जलों के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है तो नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी वह कौन थी तो मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान में। पानी में सुई को डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, इसका वजह क्या है तो जहाज के डूबे भाग में हटाए गए समुद्र का भार सारे जहाज के बराबर होता है इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई की भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है तो इनसैट 2A। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है तो विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है कि हैली उच्छल तारा प्रति कितने वर्ष द्वारा बाद दिखाई पड़ता है तो 76। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़े रात में सुरक्षित उड़ते हैं तो परास्पर तरंगों की सहायता से। वीआईपी विषाणु में कौन सा रोग होता है तो एड्स। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है तो विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो आवेश का। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। डार्क एवेंजर क्या है तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है तो वृक्क किडनी के माध्यम से। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तन काल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब का कम होता है। पीतल मिश्र धातु किसकी है तो जस्ता और तांबा की।
गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस लिए होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण आप लोग देखते होंगे कि वो फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी के। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ओस्मिय होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल होता है। अगला है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल को। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। हीरे के चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल होता है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। टैक्रमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। हेपेटाइटिस वी वायरस किस प्रमुख रोगों के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया। एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो नाड़ी संस्था से। अगला क्वेश्चन है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिक्रिम एसिटिक्सम ट्रिकियम ब्लेगेयर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधे के रेखीय वृद्धि दर। ताप को बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या फर्क पड़ता है? तो बढ़ जाती है। मनुष्य की स्वस्थता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इनमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन एवं कॉपर की। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन। मनुष्य की गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो गेटाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस तथा डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ। अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम है? तो माइक्रोस्पोरम। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। स्वचालित वृक्क किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्नवर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला डाइफो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। मधुमेह रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की। भोपाल का गैस दुर्घटना में मिक का रिश्वा हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट।
कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FCS4 7H2O। 154 प्रति 100 ग्राम गैस भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व। रेडलैंड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? तो पायराइट्स को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए इन्हें वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुप्रिया झील होती है। आपको याद करने की ट्रिक है सुप्रिया शैम्पू के तरीके से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी आपको, बस पूरा वॉच इसको करिएगा। हो सकता है 500 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 500 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस देखते रहिए। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नगर है तो श्वेत नगर। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप को। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो थार। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है तो गोबी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो रॉटरडैम को। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो वैकाल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कोरोनी। अगला क्वेश्चन है कि क्रा नगर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 7। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी तो वोल्गा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। सन सिटी अवस्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है तो गेडागास्कर। भारत में सबसे बड़ा द्वीप है तो मध्य अंडमान। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना। विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा। अंटार्कटिका महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूर्टोरिको ट्रेंच। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घिरे होता है? तो 70%। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर तो दक्षिण चीन सागर। किस 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। वायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैरे नदी। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कोलोन। पनामा नगर में के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन का क्या नाम है? तो पनाता। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरीके होते हैं? तो अंटार्कटिका। दोस्तों कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो विवर्तनीय क्रिया से। द्वीपों के सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में।
किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महासागर को। सबसे लवली सागर है तो मृत सागर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि होती है? तो बाबा आलमंद देव। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। अफ्रीका के रोम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो सिकंदरिया। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। विश्व की सबसे सर्वाधिक लवणीय झील है तो वान झील। समुद्र तट में सर्वाधिक नीची झील है तो मृत सागर। विक्टोरिया झील अवस्थित है तो पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विक्टोरिया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस। पनामा जल मरुड़ मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया तो हम्बोल्ट ने। किस महाद्वीप का महाद्वीप कहा गया? तो एशिया। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ी झील है तो कैस्पियन सागर। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में है? तो सूडान में। अगला क्वेश्चन है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो प्रशांत महासागर। काला सागर किस देश को कहा जाता है? किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है तो मेक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि। कौन सा बंदरगाह यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो रॉटरडम। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड। कौन सा सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा द्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो माउंट एवरेस्ट। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो। स्वेज नगर किस दो सागरों को जोड़ती हैं? तो भूमध्य सागर को लाल सागर में। किस महाद्वीप में सरीसृप प्राणी नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। सागर का सबसे आर्द्र महाद्वीप है तो दक्षिणी अमेरिका। कालिमनतान किस द्वीप का अंग है? तो बोर्नियो। भारत का दक्षिणतम द्वीप है तो ग्रेट निकोबार। कौन से द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवादों किस द्वीप को लेकर था? तो न्यूमर द्वीप को। न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो सूडान में। कौन उष्ण मध्य का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? तो गोभी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलीविज सागर कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महासागर में। पाक जल संधि किन दो देशों के अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। भूमध्य सागर एवं अटलांटिका महासागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि को है तो कौन है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जेम्बेजी। पनामा नगर किस दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिका महासागर। स्वेज नगर के खुलते ही किस के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो लंदन चेन्नई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप को कहा जाता है? तो क्यूशू। सोनोरन मरुस्थल किस देश के में स्थित है? तो मेक्सिको। रूब अल खाली किस देश का मरुस्थल है? तो सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। महासागरों के सर्वाधिक गहराई कितने मीटर में है? तो 11,033 मीटर में। कौन सा सागर स्थल रुद्ध
है? तो अरल सागर। हारमूल जल संधि किन दो देशों के को अलग करती है? तो ईरान और यूएई को। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा पास। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो स्पेन एवं मोरक्को। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? तो पराग्वे व बोलिविया। ग्वादर पतन किस देश में है? तो पाकिस्तान में। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? तो रूस और ईरान के बीच। किन देशों को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टिटिकाका। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो इरी और ओंटारियो। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। सुनगर किसको जोड़ती है? तो सुपिरियर झील और ह्यूरन झील से। किस महासागरी को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट्स ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो एशिया को। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका का तथा अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट कोस्टसिको। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो आल्प्स। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप से में स्थित है? तो होन्शु द्वीप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों की सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो चीन और जापान के। दस्क एक काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ईरान। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो रेगिस्तान। विश्व की सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो टकला मकान मरुस्थल। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत। कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो सारगैसो सागर। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी। कौन सा जल डमरूमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो बाल जडमरूमध्य। वेरिंग जलडमरूमध्य अलग करता है? तो अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर को। कौन सा एक जल डमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वेरिंग जल डमरूमध्य। मसमावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इरिट्रिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि चबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? तो ईरान में। दोस्तों आप आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा और मैंने इस वीडियो में केवल 500 क्वेश्चन कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 501 से जो 1000 क्वेश्चन आपको करने का वादा किए हैं हम उसको पूरा करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को हमारे भाई बहन तक शेयर कर दीजिएगा जिनके पास कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है, क्योंकि वो फ़ायदा उठा सके।